हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस में प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा था, प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन देखी थी, उसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा था। अब हम लोग इसका जो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है कि प्रोटोजोआ फाइलम को कितने सब फाइलम्स में, उसके बाद कितने सुपर क्लासेस एंड देन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हम उनके बारे में देखेंगे और उनके कैरेक्टर्स को जानेंगे। सबसे पहले अपन प्रोटोजोआ फाइलम को देखें तो प्रोटोजोआ फाइलम में सब फाइलम, उसको चार सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड इज स्पोरोजोआ, फर्स्ट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड इज स्पोरोजोआ, थर्ड इज नीडोस्पोरा एंड फोर्थ एंड फाइनल इज सीलियोफोरा। तो इन चार सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है फाइलम प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ इज फाइलम, एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है। इनको चार सब फाइलम में डिवाइड किया गया। अब अपन पहला जो सब फाइलम है उसके बारे में देखें, सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा को फर्दर सुपर क्लासेस में, 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो सुपर क्लास है वो है मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा सुपर क्लास। उसके बाद आता है ओपैलिनाटा, सुपर क्लास ओपैलिनाटा, एंड थर्ड एंड फाइनल इज सुपर क्लास सार्कोडीना। तो अपन ने देखा कि सार्कोमेस्टिगोफोरा को 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, मेस्टिगोफोरा, ओपैलिनाटा एंड सार्कोडीना। देन जो मेस्टिगोफोरा है उसको फर्दर डिवाइड किया गया 2 क्लासेस में। सबसे पहले फाइलम, देन सुपर सब फाइलम, देन सुपर क्लास, देन क्लास। तो मेस्टिगोफोरा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड सेकेंड इज जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड जूमेस्टिगोफोरा। ओपैलिनाटा है उसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया गया है, ओपैलिनाटा सुपर क्लास तक यहीं तक सीमित है, इसके नीचे और कोई क्लास नहीं है। सार्कोडीना को देखें तो इनको फिर फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज राइजोपोडिया, सेकेंड इज पीरोप्लाज्मिया एंड थर्ड इज एक्टिनोपोडिया। तो ये क्लासिफिकेशन थी फाइलम प्रोटोजोआ के पहले सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा का। अपन नेक्स्ट स्पोरोजोआ है, इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। मैं सार्कोमेस्टिगोफोरा की जो क्लासिफिकेशन है उसको मिटा रहा हूँ, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं सारा लिख सकूँ एक साथ, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। और इसके साथ साथ अगर आप एक बड़े चार्ट पेपर या A4 साइज पेपर पे थोड़े छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख सको तो आपका एक पेज में भी ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। सो अपन स्पोरोजोआ का देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लेना प्लीज। तो अपन स्पोरोजोआ की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो स्पोरोजोआ को सुपर क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया। तो स्पोरोजोआ के केस में सुपर क्लासेस नहीं होंगी, डायरेक्ट इनको क्लासेस में डिवाइड किया गया है। स्पोरोजोआ को टोटल देखा जाए तो 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ओके, स्पोरोजोआ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। सो 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास इज टीलियोस्पोरा, फर्स्ट इज टीलियोस्पोरा, सेकेंड इज मिक्सोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया, सॉरी मिस्टेक हुई है। फर्स्ट क्लास इज टीलोस्पोरा, सेकेंड इज टॉक्सोप्लाज्मिया। सेकेंड इज टॉक्सोप्लाज्मिया एंड फाइनल इज हैप्लोस्पोरिया। सब फाइलम स्पोरोजोआ को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लासेस। इस सब फाइलम की कोई सुपर क्लास नहीं है, डायरेक्ट क्लास है। 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, टीलोस्पोरा, टॉक्सोप्लाज्मिया एंड हैप्लोस्पोरिया। अपन नेक्स्ट देखते हैं नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा की क्लासिफिकेशन, इसको आप नोट करते जाइएगा। पहले तो लाइन बाय लाइन नोट कर लेना, उसके बाद चार्ट फॉर्म में बना लेना, क्योंकि आप ऐसे ही बनाने बैठोगे तो शायद नहीं हो पाएगा।
एक बार पूरा मटेरियल आपके पास आ जाए देन उसके बाद चार्ट बनाना थोड़ा आसान होगा। नीडोस्पोरा को भी फर्दर सिर्फ 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कोई सब क्लासेस नहीं आते यहाँ पे, सुपर क्लासेस नहीं आते। पहला है 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मिक्सोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया, एंड सेकेंड इज माइक्रोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया। ओके, तो इन 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है नीडोस्पोरा को। एंड फाइनली सीलियोफोरा। अब सीलियोफोरा को देखते हैं अपन, इसकी सिंगल क्लास है सिर्फ, इसकी क्लास है सिलिएटिया, CILI CILATEA, सिलेटिया। तो ये था क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ का कि 4 टोटल सब फाइलम है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा एंड सीलियोस्पोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा को सुपर क्लासेस एंड देन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, बट स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोफोरा इन तीनों के पास सिर्फ क्लासेस हैं, बीच में कोई सुपर क्लास नहीं आता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी इसको आप इस तरह से नोट करना कि बाद में जब आप पढ़ो तो आपको इजीली सब रिकॉग्नाइज हो जाए, रिमेंबर हो जाए, आपको याद कर पाओ। अब अपन ये जो सुपर क्लासेस और सब फाइलम्स हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको जानेंगे कि क्या कैरेक्टर्स हैं इनके और क्या स्पेशलिटी है। तो अपन सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, जो अपना सबसे पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सो सब फाइलम फर्स्ट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा। फर्स्ट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है सार्कोमेस्टिगोफोरा की। तो सबसे पहला ये कि जो इसके अंदर लोकोमोशन है इज डन थ्रू फ्लैजिला। जो लोकोमोशन है वो इसके अंदर फ्लैजिला और सीडोपोडिया के थ्रू होता है। लोकोमोशन इज डन थ्रू फ्लैजिला और सीडोपोडिया। सेकेंड इज देखते हैं, एक यहाँ पे लिख लेना फ्लैजिला और सीडोपोडिया, ये हो सकता है या फिर बोथ, दोनों ही हो सकता है कि एक ही साथ दोनों चीजें प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये सब फाइलम था इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड into 3 सुपर क्लासेस। तीन सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है आपके सार्कोमेस्टिगोफोरा को। उसमें से पहला क्या था, सार्कोमेस्टिगोफोरा को पहला था मेस्टिगोफोरा। ये मैं मिटाता हूँ, यहाँ से ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। जो पहली क्लास थी वो थी आपकी मेस्टिगोफोरा। तो फर्स्ट इज मेस्टिगोफोरा, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो मेस्टिगोफोरा की जो स्पेशलिटी है, इसका जो बॉडी है वो जो है पेलिकल से कवर्ड होता है। बॉडी ऑफ animals belonging to this superclass covered with pellicle। जो एनिमल्स होंगे इस सुपर क्लास में उनकी जो बॉडी होगी वो पेलिकल से ढकी हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें मेस्टिगोफोरा का,
तो यहाँ पे होगा लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो फ्लैजिला होता है। लोकोमोशन इज डन बाय फ्लैजिला, फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन हो जाता है। नेक्स्ट अपन अगर देखें तो बॉडी हो गई जिसमें बेलिकल से ढकी हुई होती है, लोकोमोशन फ्लैजिला के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिजन। फिजन और फ्यूजन में कंफ्यूज मत होता, फ्यूज मतलब जुड़ना होता है, फ्यूज और फिजन का मतलब अलग होना होता है। तो जब फ्यूजन लिखा हो तो जुड़ना, फिजन मतलब अलग होना, टूटना, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है और इस सुपर क्लास को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो दिस सुपर क्लास हैज बीन divided into 2 classes। अब अपन इसकी क्लासेस देखते हैं कि कौन से 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। को याद होगा फाइटो और ज़ूमेस्टिगोफोरा। ये आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। वैसे नोट करने का इसलिए नहीं होता कि आपका कुछ छूट जाएगा, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको कभी भी आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बट जब आप लिखते हो तो थोड़ा दिमाग में जल्दी बैठता है, और जब आप इसको वापस से देखोगे और वापस से पढ़ोगे ना खुद का लिखा हुआ, तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि लिख लिया करो इस चीज़ को। सो अपन इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है आपके मैस्टिगोफोरा सुपर क्लास को। मैस्टिगोफोरा सुपर क्लास को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फाइटोमेस्टिगोफोरा, सेकेंड इज ज़ूमेस्टिगोफोरा। पहला है आपका फाइटोमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा को देखते हैं क्या है भाई। अब इसमें फाइटो मतलब प्लांट होता है जनरली। अब यहां पे ये फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। अब यहां पे देख लो, दे हैव chromatophores and these chromatophores contains chlorophyll with chlorophyll. So they have chromatophores with chlorophyll, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये फोटोट्रॉफी कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ओके। होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रहता है। होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपन खाना बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो इसमें आएगा कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनमें 1 और 2 फ्लैजिला, 1 या 2 फ्लैजिला पाया जा सकता है। may have 1 और 2 फ्लैजिला, 1 या 2 फ्लैजिला हो सकते हैं। सो हमने क्या देखा फाइटोमेस्टिगोफोरा में कि क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल पाने के कारण इनका होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके पास लोकोमोशन के लिए 1 या 2 फ्लैजिला भी मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ज़ूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा में मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट अपन देखें तो वो है ज़ूमेस्टिगोफोरा।
जू मैस्टिगोफोरा। फाइटो मतलब प्लांट होता है, जू मतलब एनिमल्स। अब उनके पास तो क्लोरोफिल था, इनके पास नहीं है। दे डू नॉट हैव क्रोमेटोफोर। अब इनके पास तो क्रोमेटोफोर्स नहीं है। और दूसरी चीज की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दे आर मोस्टली पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब एक होस्ट के ऊपर ये डिपेंड रहेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, किसी और के ऊपर ये डिपेंड रहेंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए। पैरासिटिक वो होता है जो भाई कोई पैरासाइट है आपके शरीर में आ गया, आप उसके लिए होस्ट हो और वो आपके शरीर से न्यूट्रिशन लेगा, तो वैसे ही पैरासाइट है किसी और से न्यूट्रिशन लेगा, किसी होस्ट से। पैरासाइट होने के लिए एक होस्ट का होना जरूरी है जिसको अपने शरीर में रखे। नेक्स्ट अपन देखें जू मैस्टिगोफोरा में, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होगा। और सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। सैप्रोजोइक में सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जब एब्जॉर्व करते हैं तो वो सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे आप सैप्रोजोइक भी लिख लो। ऑल्सो सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आप एब्जॉर्ब कर लो, सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पे दे मे हैव वन और मोर फ्लैजिला। ओके, एक या एक से अधिक फ्लैजिला यहाँ पे पाए जा सकते हैं जू मैस्टिगोफोरा में। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन था सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा का, जिसके अंडर में सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा में क्या आते हैं, एक सुपर क्लास मैस्टिगोफोरा, और इस मैस्टिगोफोरा के अंडर ये आया आपका जू मैस्टिगोफोरा और फाइटोमेस्टिगोफोरा। अब इसका अपन दूसरा सुपर क्लास लें, सार्कोमेस्टिगोफोरा का दूसरा सुपर क्लास ओपैलिनाटा, जिसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किया गया था, आपको याद होगा ओपैलिनाटा का कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। तो अपन ओपैलिनाटा को देखें तो सुपर क्लास 2 ओपैलिनाटा। ओपैलिनाटा का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कि पैरासाइट्स की तरह ये रहते हैं, लिव एज पैरासाइट्स, किसी होस्ट बॉडी में रहते हैं। ओके, सेकंड अपन देखें इनका, तो इनका मोड ऑफ बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया, बॉडी कवर्ड बाय सीलिया। ओके, बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया। नेक्स्ट अगर हम देखें इनके जो अंडर ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं बाइनरी फिजन से। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इनका वो बाइनरी फिजन है। एंड नेक्स्ट अगर अपन देखें तो फाइनल आता है ओपैलिनाटा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनेसोसेक्सुअल। अब यहाँ पे आप देख लो, ये तो एसेक्सुअल मोड हो गया। ओके, सेक्सुअल मोड भी अपन देखना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है एनाइसोगैमी से। एनाइसोगैमी, इसका मतलब हुआ कि जब दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स फ्यूज होते हैं, उनको अपन एनाइसोगैमी काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। डिसिमिलर फ्यूजन
of gametes. Okay, so this was the basic classification of सेकेंड सुपर क्लास ओपेलिनाटा, ये उनके कैरेक्टर थे। और आपका सार्कोमेस्टिकोफोरा के अंडर एक और सुपर क्लास बच रहा है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट करिएगा और इसको टेबुलर फॉर्म में या फिर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिएगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ थम्स अप दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।